कि हमारी आंखें हैं, आंखें खुली नहीं रहती, आंखें झपकती रहती हैं, रात को बिल्कुल हम आंखें बंद करके सो जाते हैं। मुंह से बोलना, रात को हम सो जाते हैं, मुंह से बोलते भी नहीं है। इंद्रियों के क्रियाकलाप 24/7 नहीं है, ये भी गाढ़ निद्रा में बंद हो जाते हैं। ऐसी चीज क्या है जो तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर काल में तू जो चलती रहे वो क्या चीज है? तो हमारे संतों ने कहा, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवत नीचे जावत, श्वास श्वास चल जात, और संसारी नर समझे नहीं वृथा उमर बिहार। गुरु नानक देव जी कहते हैं, श्वास श्वास सुमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चंद। यह श्वासों की जो अजपा गायत्री है, ये निरंतर चल रही है, और इसी के माध्यम से हम निरंतर सुमरण कर सकते हैं, श्वासों की माला से। माला के कर स्मरणी, अजपा को कर जाप, ब्रह्म तत्व को सार है, हंसी आप ही आप। तो हमारे संतों ने कहा कि वो जो प्रभु का नाम है, जो छुपा हुआ है, उसको जान, और उसको गुरु महाराज जनाते हैं। इसलिए कहा, गुरु को कीजिए दंडवत, कोट कोट प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। जैसे कीड़ा होता है, उसको भृंगी लेकर के उस पर स्पंदन करने के बाद, वाइब्रेशन के बाद उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ले आती है, और जब वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है तो उसमें भी तब्दीली आ जाती है। आपने देखा होगा, चुंबक के नजदीक जब जाती है कोई लोहे की टुकड़ा, तो वो भी चुंबक बन जाता है। ऐसे ही ज्ञानी पुरुष के सानिध्य में आने से हमें भी ज्ञान मिलता है, जब उनकी शरण में हम जाएं। आपने देखा होगा, झुकते वो हैं जिनमें जान होती है। अगर हमने बाल्टी में पानी भरना है, तो बाल्टी को नलके के नीचे रखना होगा, नलकी के ऊपर रखने से बाल्टी नहीं भरेगी, बाल्टी को नीचे रखना होगा। झुकते हैं वो जिनमें जान होती है, और अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। इसलिए हमारे संतों ने आत्मा की चर्चा इसलिए की, आत्मा सबके अंदर है। रमय निरंतर आत्मा सब घट आठों याम, वाही ते संतन धरो, राम ताही को नाम। वो राम इसलिए है कि सबके अंदर है, आत्म राम है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है जग से न्यारा। जो आत्म राम है, रमय निरंतर आत्मा सब घट आठों याम, वाही ते संतन धरो, राम ताही को नाम। उसको राम इसलिए कहा गया, वो सबके अंदर रमण करता है। वही सनातन तत्व है, जो था है और रहेगा, उसका नाम दिया गया। तो इसीलिए संत कहते हैं, उसकी अनुभूति प्राप्त करो। और हमारे उपनिषद, हमारे शास्त्र उसी के व्याख्या करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो कहने का मतलब, भगवान ने लड़ाई के मैदान में अर्जुन को ज्ञान दिया, और भगवान कहते हैं, अर्जुन इन आंखों से तू भौतिक चीज देख सकता है, मेरे वास्तविक स्वरूप को देखने के लिए मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूं। तब भगवान उसको दिव्य नेत्र देते हैं, जिसको दिव्य चक्षु कहा जाता है, और तब उससे भगवान की डिविनिटी का पता चलता है अर्जुन को। तब भगवान के आगे नतमस्तक हो जाता है कि प्रभु, मैंने तो आपको यादव कहा, मित्र कहा, सखा कहा, मुझे क्षमा करना, आप तो गुरुओं के भी गुरु हो। तो इसलिए सज्जनों, आज ये सत्संग का हमें सौभाग्य मिला है, और कहा भी है, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, विनय प्रयास हो तो भवभंगा। बड़े भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, और सत्संग सुनने के बाद, सुमिरन करने के बाद, ये नाम की कमाई हमने अपने जीवन में प्राप्त करनी है, जो हमारे साथ जाएगी, बाकी संसार का संसार में रह जाएगा। एक राजा ने बहुत सुंदर महल बनाया, सोने का महल बनाया, हर चीज उसने बड़ी सुंदर लगाई, और कहा, भाई आओ देखने आओ। लोग देखने गए, सबने बड़ी प्रशंसा की। राजा ने कहा, ये बड़ा अद्भुत महल बना है, इसमें कोई गलती हो तो बताओ।
एक साधु महाराज भी महल देखने गए। उन्हें कहा, राजन, इस महल में 2 गलतियां हैं। राजा ने कहा, ऐसी क्या गलती है? मैंने बढ़िया से बढ़िया चीज लगाई है, बढ़िया से बढ़िया पत्थर लगाया है, मैंने नलकों की जगह सोने के नलके बनाए हैं, हर चीज उसके अंदर अद्वितीय लगी है, अद्भुत लगी है, और तुम इसमें 2 गलती बता रहे हो। तो साधु महाराज कहते, राजन, ये बताओ कि इसको बनाने के बाद क्या आप अमर हो गए? राजा ने कहा, नहीं। तो महाराज, पहली बड़ी गलती तो यह है कि इसको बनाने वाला भी अमर नहीं हो पाया, और दूसरी गलती यह है कि ये हमेशा हमेशा रहेगा नहीं, कुछ समय के बाद ये भी एज कर जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, पुल बनाए जाते हैं तो पुलों की एक्सपायर्ड तिथि भी लिखी जाती है कि भाई इतने साल तक पुल रहेगा, उसके बाद ये कमजोर पड़ जाएगा और टूट जाएगा। तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट क्या करता है, उस समय से पहले ही उसको रिपेयर करता है या दूसरा नया बनाता है। तो कहने का मतलब, ना तो ये चीज आपको अमर बनाएगी और ना खुद ही अमर रहेगी। ये 2 बड़ी बड़ी गलती इसके अंदर है। तो कहने का मतलब कि जो प्रभु की नाम की कमाई है वही हमारे साथ जाने वाली है, संसार का संसार में रह जाएगा। कल भी आपको सुबह दर्शन भी होंगे, सत्संग भी मिलेगा, तो बड़े प्रेम से सत्संग को सुनिए। और यहाँ पर ये आश्रम का निर्माण इसलिए हमने किया कि 7 सिस्टर्स के लिए नजदीक पड़ता है, तो सारे राज्यों से लोग यहाँ एकत्रित हो सकते हैं। और इसके बाद फिर हमारा दूसरा कार्यक्रम शिला पत्थर होने जा रहा है अरुणाचल के नजदीक। लोगों की बड़ी मांग रही कि अरुणाचल के नजदीक प्रोग्राम होना चाहिए, तो हम शिला पत्थर में भी कार्यक्रम करेंगे। और अभी हम लोग काफी कार्यक्रम करते हुए आ रहे हैं। अभी इसके बाद सिलीगुड़ी का कार्यक्रम होगा, तो सबको मेरा बहुत बहुत दुआ आशीर्वाद। और जीवन के अंदर अध्यात्म की कमाई प्राप्त करो। भगवान भी यही कहते हैं कि जब भगवान राम अयोध्या में लौटे तो सबसे कहते हैं, और रहूं एक सुगुप्त मत, सभी कहूं कर जोर, शंकर भजन बिनहि नर भक्ति न पावई मोर। अयोध्या वासियों से कहते हैं कि शंकर भजन के बिना कोई व्यक्ति मेरी भक्ति नहीं पा सकता। वो शंकर भजन क्या? और हूं एक सुगुप्त मत, मैं लोगों से गुप्त मत की चर्चा कर रहा हूं। गुप्त माने छुपा हुआ, दैट विच इज सीक्रेट। तो कहने का मकसद यह है, जैसे आपने देखा होगा पानी की बूंद होती है, उसको एग्जामिन करो तो उसमें हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं, एक ऑक्सीजन का एटम होता है, उससे एक मॉलिक्यूल बनता है पानी का। और पानी कहीं का भी हो, चाहे आपके मेकॉन्ग रिवर का हो, गंगा का हो, यमुना का हो, मिसिसिपी का हो, वोल्गा रिवर का हो, कहीं का भी पानी लोगे, आप उसको एग्जामिन करोगे, उसमें 2 ही चीज मिलेगी, H2O। ठीक इसी प्रकार से हमारे संतों ने भी वो इंपेरिकल बताया, वो जो प्रभु का इंपेरिकल है, जैसे पानी में 2 तत्व होते हैं, H2O, H और O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 तत्व विद्यमान है। और आप देखेंगे कि आसमान के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन होती है, बिजली कड़कती है, उनको मिलाती है, पानी की बूंदें गिरती हैं, वही पानी बहता हुआ कहा जाता है समुद्र में चला जाता है। समुद्र में जाने के बाद फिर क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है? तो विज्ञान समझाता है कि समुद्र में जब गर्मी पड़ती है और गर्मी होती है तो वहां पर जो है आपका मॉइस्चर कंटेंट खड़ा होता है। गर्मी पड़ने से भाप बनती है, पानी उड़ता है, इवेपोरेट करता है, और वही पानी फिर बादल बन के फिर बरसने आ जाता है। अगेन इट कम्स बैक। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे ही प्रभु का नाम है जिसके अंदर आपके 2 उसके अंदर सीक्रेट है, उसके अंदर सार तत्व छुपा हुआ है। इसीलिए कहा गया कि प्रभु की भक्ति क्या है, जिस प्रकार से कहा, राम नाम बर बरण जो सावन भादो मास। रघुपति जो है, भगवान की भक्ति कैसे है, जैसे सावन के बाद भादो आता है, तो उसके अंदर वो चीज सीक्रेटली छुपी हुई है, इंपेरिकल छुपा हुआ है। और
और यही संत बताते हैं कि वो चीज जो है व्यापक है, सबके अंदर है। प्रभु का नाम सबके अंदर है, उसको कहीं कोई उसको वो हट नहीं सकता है। वो वाइब्रेशन जो स्पंदन है, वो स्पंदन जर्रे जर्रे में। आपने देखा होगा एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व कर रहे हैं, प्रोटॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, केंद्र के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो कहने का मतलब स्पंदन हर जगह है। वही स्पंदन जब प्लास्मिक स्टेट में होता है, आयनिक स्टेट में होता है, तो कैटायंस और एनायंस होते हैं। वही स्पंदन जब वाष्प के रूप में होता है तो स्टीम बन जाती है। वही जब कंडेंस हो जाता है तो पानी के रूप में द्रव बन जाता है। उसको और सॉलिडिफाई कर दो तो वही आइस बन जाता है, बर्फ बन जाता है। तो कहने का मतलब स्पंदन के परिवर्तन से चीजों का परिवर्तन होता रहता है। वो स्पंदन जो हमारे हृदय में है, जिससे हम सब जीवित है, वही स्पंदन प्रभु का नाम है। और वही स्पंदन सनातन है, उसका आदि अंत नहीं है। और उसका ज्ञान सदगुरु महाराज बताते हैं। तो इसलिए जब गुरु महाराज के शरण में जाएंगे तब ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए आप लोग सेवा करें। देखो सेवा का फल क्या होता है, कितना बड़ा पंडाल लगा है और कितने लोगों को सत्संग की यहाँ प्राप्ति हो रही है। तो ये हमारा सौभाग्य है। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ।